नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश अरोड़ा फिर एक बार आपके साथ एक नए एपिसोड एक नए विषय के साथ। विषय संबंधित पिछले विषय के साथ ही है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो रिश्ते हैं, विवाह जो हैं, जो संबंध जो हैं, वो ऊपर से आसमान से ही तय करते हैं। उससे वो सुपर पावर, गॉड, भगवान या जो भी नाम लीजिए, वही तय करता है और हम मनुष्य उसको धरती पर निभाते हैं, उसका व्यवहार करते हैं। हमें लगता है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रयास से सब कुछ हो रहा है, लेकिन सब कुछ पहले से ही प्री सेटल्ड है। आज का जो मेरा विषय है वो उसी संबंधित ही है। संबंधित ये है कि हमारे विवाह या प्रेम के योग कहाँ पर बनेंगे और किससे बनेंगे। उसी को लेकर मैंने आज के एपिसोड की रचना की है। मुझे लगता है कि आपको पसंद जरूर आएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गीत की पंक्ति मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वो जिस कवि ने ये रचित की है, संभवतः वो एस्ट्रोलॉजर तो नहीं रहे होंगे हरगिज भी, लेकिन कहते हैं जहाँ रवि नहीं पहुँचे वहाँ कवि पहुँचे। कवि की साधना बहुत दूर तक जाती है और उसमें मेरे को लगता है कि उन्होंने बहुत पास से पकड़ा है इस चीज़ को। तो गीत की पंक्तियां हैं, आप ध्यान से सुनिए और मेरे ख्याल से आनंद भी आपको आना चाहिए। मेरा तुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। मेरा तुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। चाहे हम जाने, चाहे हम ना माने, चाहे माने, ये हमारी मर्जी है। लेकिन विवाह और प्रेम योग संबंध जो है पहले से ही प्लान किए गए हैं। मैं बताना चाहूँगा जन्मपत्री के हिसाब से कि जन्मपत्री में आपको पता ही है, आपने देखी होगी, हर एक की नज़र में से गुजरती है। उसमें 12 खाने बनाए गए हैं, 12 हाउसेस हैं और उसमें प्रेम के कौन कौन से घर हैं। प्रेम का घर है पहला, दूसरा, छठा, 7वां, 8वां, 10वां और 12वां। इन सभी घरों के अंदर अगर मंगल और शुक्र का युति संबंध आता है, दृष्टि संबंध आता है, तो निश्चित तौर पे हमारे प्रेम संबंध जुड़ जाते हैं। अगर साथ में गुरु बृहस्पति की उसमें दृष्टि आ जाती है या चंद्र उनके पुत्र की स्थिति आ जाती है, तो निश्चित तौर पे कई बार ये प्रेम संबंध शादी में तब्दील हो जाते हैं और वैसे अक्सर हो ही जाते हैं। लेकिन संबंधों के साथ हमें ये भी देखना है कि उनके साथ कोई क्रूर ग्रह तो नहीं है। अगर इन ग्रहों के साथ हमारी जो है, जैसे शनि है, राहु है, केतु है या अन्य कोई क्रूर ग्रह हमारा बीच में आ जाता है, तो ये संबंध जो है वो सही नहीं माने जाते हैं, वो अवैध हो जाते हैं। वैसे तो खैर संबंध होता है, वैध या अवैध की बात नहीं है। वैध संबंध वो हैं जो हमारी किसी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। वैध संबंध वो हैं जो हमारे माता पिता तय करते हैं। वैध संबंध वो हैं जिसे समाज भी स्वीकार करता है। वो सब संबंध वैधानिक माने जाते हैं और उसके अंदर लड़के और लड़की की मर्जी भी शामिल की जाती है। लेकिन अवैध संबंध में क्या होता है कि हम किसी प्रभाव में आकर या किसी रिश्ते का फायदा उठाकर किसी संबंध को बनाते हैं, तो वो संबंध जो है अवैधानिक माने जाते हैं। लेकिन संबंध वो भी हैं, लेकिन उनके लिए जो स्टार जिम्मेवार हैं वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारे संबंध कहाँ जुड़ने वाले हैं। अगर हमारा मंगल और शुक्र दृष्टि संबंध के साथ या युति भाव के अंदर 9वें या 10वें घर के अंदर आता है, 9th यानी कि भाग्य भाव, यात्रा का भाव, 10वां यानी कार्यस्थल, तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए जहां आप जॉब कर रहे हैं, जहां आप कार्य कर रहे हैं, आपको अपने लिए लड़का है लड़की वहीं मिलने वाली है, ऐसा मान के चलिए। हाँ, बशर्ते कि उसके ऊपर कोई शुभ ग्रह की स्थिति हो तो वो शादी में तब्दील होगा, नहीं तो टाइम पास ही होगा। आपके अपने सहकर्मी के साथ संबंध बन सकते हैं। अगर मालिक और नौकर अच्छे संबंध रखते हैं, मालिक नौकर मेल फीमेल हैं, तो उनकी भी शादी होने की संभावना बन जाती है। कई बार मैंने ऐसा मेरे देखने में भी आया है।
इसी तरीके से कई बार आप ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, यानी कि नौवां घर यात्रा का भी है, तो यात्रा करते करते भी हमारी दोस्ती हो जाती है। या इस तरह भी कह सकते हैं, आजकल जो कम्युनिकेशन के साधन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसके द्वारा भी हमारे संबंध जुड़ जाते हैं। अगर हमारे भाग्य भाव के अंदर इस तरह की मंगल शुक्र की दृष्टि संबंध या युति भाव आते हैं और उसमें एक शुभ ग्रह की स्थिति होती है, अशुभ ग्रह की स्थिति होती है, तो हम लोग ऐसे संबंधों का मिसयूज भी करते हैं, तो वो चीज भी देखने वाली है। उसी तरीके से मंगल, बुध और शनि की जो स्थिति बनती है जन्म पत्री के अंदर, अगर वो 3 और 9वें घर के अंदर है, तीसरा और 9वां घर, तो आप ये मानकर चलिए कि हमारे संबंध जो है हमारी रिश्तेदारी में जुड़ सकते हैं, और वो संबंध कई बार ऐसी नजदीकी रिश्तेदारी में होते हैं जो वैधानिक नहीं माने जाते हैं, अवैध होते हैं। तो उस चीज को भी देखने वाला है संबंध है, क्योंकि हम अपनी कार्यक्षमता का, अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी तरीके से मंगल, शुक्र, राहु अगर उनकी स्थिति चौथे, 5वें, 10वें, 11वें या 12वें घर में आ जाती है, तो हमारे संबंध कई बार रिश्तेदारी में हो जाते हैं। उसी तरीके से वो संबंध कई बार सही नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इसमें राहु, शनि भी इकट्ठे जुड़ गए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि वो संबंध ठीक माने जाते हैं। अगर आपके संबंधों की स्थिति मंगल शुक्र की चौथे, 5वें के अंदर है, तो निश्चित तौर पे आपके संबंध आपके सहपाठी के साथ जुड़ने वाले हैं, ऐसा हम मान के चलें। हमारे गली मोहल्ले में जुड़ने वाले हैं, एक ही बिल्डिंग में भी जुड़ सकते हैं, तो उस चीज को भी हम लोग देख कर चलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन हम ये ध्यान रखें संबंध बनाते हुए कि वो संबंध जो है वैधानिक हो, किसी लेन देन पर न टिके हों, फायदे नुकसान पर न टिके हों। इस पर मैं एक छोटा सा शेर आपको सुनाना चाहूंगा। हर एक आगाज का अंजाम तय है, हर एक आगाज का अंजाम तय है, शहर कोई भी हो उसकी शान तय है। हिरन सोने का चाहेगी जो सीता, हिरन सोने का जो चाहेगी सीता, बिछड़ जाएंगे उससे राम ये तय है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ना बिछड़ें, तो संबंधों की शीतलता, उसका प्रेम, उसकी निर्मलता बनाए रखें और खुश रहें, मेंटेन रहें। फिर दोबारा मिलेंगे नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।